ट्राइगोनोमेट्री की, ये आपके 9th 10th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होकर आपके मैथ के उस मिडिल टर्म में वो कोर पोजीशंस का जगह प्राप्त कर लेता है, जहाँ पे इसके बगैर आगे की मैथ पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो चलिए इस मैथ की शुरुआत करते हैं। इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे J.F. हर्वर्ड, उन्होंने कहा था कि There is perhaps nothing which so occupies the middle positions of mathematics as trigonometry। मतलब इसका ये है कि त्रिकोणमिति मैथ के मिडिल में है और शायद ही मैथ का कोई और ब्रांच इसका जगह ले सकता है। त्रिकोणमिति क्या होता है, इसको अगर हम जनरल टर्म में डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि इसके नाम में ही छिपा हुआ है कि त्रिकोणमिति क्या होता है। तो ट्राई का मतलब 3 है, गोना, ये सब ट्रिगोनोमेट्री जो है एक ग्रीक शब्द है, याद रखें, ये पूछा जाता है आपसे, ग्रीक शब्द है, ठीक है। ये कैसा शब्द है, ग्रीक देश का शब्द है, जो 3 शब्दों से मिलके बना है। ट्राई, गोना, यहाँ पे ओ के जगह पे ए कर दीजिएगा तो गोना। गोना का मतलब होता है कि कोना या मेट्री ये बना है मेट्रॉन शब्द से। किससे बना है, मेट्रॉन शब्द से बना है। मेट्रॉन का अर्थ होता है मापना, गोना का अर्थ होता है भुजा, गौन का अर्थ क्या होता है, भुजा। तो ये हो गया भुजा और ये हो गया 3, ये कितना हो गया 3, और ये हो गया मापन यानी माप। तो 3 भुजा का माप करते हैं किसमें, त्रिकोणमिति में। तो आप कहिएगा कि ये तो हम स्केल से भी करते हैं, परंतु चलिए हम आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं और उसके बाद बताइएगा वहाँ पे आप कैसे स्केल से करेंगे। जैसे अगर आप मान लेते हैं कुतुब मीनार के सामने जाकर खड़े हैं, ठीक है, आपको हम मान लेते हैं कि आप कुतुब मीनार के सामने जाके खड़े हैं और आप कुतुब मीनार से 20 मीटर की दूरी पे हैं। आप कुतुब मीनार के सामने 20 मीटर की दूरी पे खड़े हैं और कुतुब मीनार को आप देख रहे हैं और आपसे पूछेंगे कि तो ठीक है, अब बताओ कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो आपका दिमाग ठनकेगा और आप कहिएगा कि हमें क्या पता कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है। क्यों, क्योंकि हमने तो कुतुब मीनार को नापा ही नहीं है, तो फिर हमें कैसे पता कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है। या हो सकता है एक और एग्जांपल्स देते हैं। मान लेते हैं एक नदी है, एक नदी के किनारे एक बंगला है और उस बंगले के ऊपर आप बैठे हुए हैं। उस नदी के दूसरे ओर टेम्पल है, वहाँ पे एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है और आप वहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि आप इस बंगले के कितने ऊंचाई पे हैं, ठीक है, आपको पता है कि आप बंगले के किस फ्लोर पे हैं, कितने ऊंचाई पे हैं, जमीन से आप कितने ऊंचाई पे हैं। तो आपसे अगर हम पूछें कि बताओ नदी के दूसरे ओर जो बच्चा है वो तुम्हारे बंगले से कितने दूरी पे है, तो फिर आप कहिएगा हमने उसे नापा कहाँ, परंतु आप बिना नापे भी बता सकते हैं और उसमें आप त्रिकोणमिति की मदद ले सकते हैं। तो जो हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं उसमें हमारा यहाँ का जो 10th या 9th स्टैंडर्ड आखिरी जाएगा वो हमारा जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस तक, परंतु आगे के त्रिकोणमिति में हम सूर्य, तारे, चंद्रमा, मार्स, ये सारे तक का जो ट्रेवल करते हैं वो इसी से करते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसका अगर हम डिफिनेशंस दें तो क्या देंगे, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, हम लिखेंगे त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, गणित की वह शाखा है। ट्रिकोनोमेट्री इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील, मतलब जिसमें भुजाओं का अध्ययन या भुजाओं के अनुपातों का अध्ययन या त्रिभुज के भुजाओं के अनुपातों का अध्ययन कोण के आधार पे किया जाता है, कोण के आधार पर किया जाता है। अब यहाँ से तो ये समझ में आ गया कि इसमें भुजाओं का अनुपात का अध्ययन किया जाएगा, वो भी किस आधार पे, कोण के आधार पे। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है इसकी कौन कौन सी भुजा है और उसका क्या नाम है।
हमारा जो जिस स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं या जहां से हम ट्रिगो की बात कर रहे हैं वहां पे हम केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल में, या कह सकते हैं कि हम एक्यूट एंगल के लिए, न्यून कोण के लिए ही हम केवल ट्रिगो को पढ़ेंगे। बाद में आपका सर्कुलर फंक्शंस आएगा आगे के क्लासेस में, तो आगे के पार्ट में, तो वहां पे हम लोग इसका पूरा 360 के लिए पढ़ेंगे, परंतु अभी हमारा क्या होगा 0 to 90 के लिए पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहां पे आपको दिख रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये क्या है C है, जिसका B एंगल कितना है, राइट एंगल है। याद रखें इसके B एंगल के सामने की भुजा को हाइपोटेनस, या इसी को हिंदी में हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। हाइपोटेनस इंग्लिश में कहते हैं। हम इसे कहीं कहीं सूचित करने के लिए के भी लिखेंगे, के से कर्ण, आप समझ गए होंगे। तो उसके बाद जब हम कोण के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि कोण के आधार पे बोला गया है, क्या कर रहे हैं, कोण के आधार पे भुजाओं को, तो पहले भुजाओं का नामकरण कर लेते हैं। समकोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो एच के हिसाब से इंडिकेट करेंगे, और हिंदी में लिखेंगे तो हम इसे कर्ण कहेंगे और इसे हम के से डिनोटेट करेंगे। अगर एंगल हम इस कोण को पकड़ते हैं तो हमारा एंगल इस सी के लिए, ये C 90 से छोटा होगा, ये A भी 90 से छोटा है, परंतु हम पहले इस C के लिए कर रहे हैं। C को हम ब्लू कलर से इंडिकेट किए हैं, शायद आपको कलर भी दिख रहा होगा। इसका ये सटा हुआ भुजा है, इसे एडजेसेंट साइड या इसको हम बोलते हैं संलग्न भुजा। क्या बोलते हैं, संलग्न भुजा। और ये जो विपरीत साइड है इसे हम बोलेंगे सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। परंतु इसे हम और भी नामों से जानते हैं। इस C के लिए ये जो सटा हुआ भुजा है इसे हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है, तो उसे हम B से भी सूचित कर सकते हैं, और या तो हम आधार के लिए A की सूचना देंगे। उसके बाद आपका सम्मुख भुजा को हम लंब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। इसको हम L से भी सूचित करेंगे, या इसी को हम परपेंडिकुलर P से भी सूचित करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सम्मुख भुजा को ही लंब कहा जाता है, सम्मुख भुजा को लंब कहा जाता है, और संलग्न भुजा को आधार कहा जाता है। इसको याद करने के लिए हम एक छोटा सा ट्रिक, कौन कौन सा है बुआ, कौन की बात है, कौन C है, यहाँ पे कौन कौन सा है, C है। तो इस कोण को हम मान लेते हैं कुंती। कुछ देर के लिए ध्यान रखें, जहां पे भी कोण दिया रहे समझ लो वो कौन है, महाभारत की कुंती। कुंती का एक बेटा कौन होता है, कर्ण। मतलब एक साइड क्या होगा, कर्ण, और दूसरा साइड अर्जुन, यानी दूसरे साइड कौन होगा उस कोण के, आधार अर्जुन। अगर कोण अपोजिट हो जाए, मतलब ये कोण के बजाय हम इस कोण की बात करें, इसको हमने अलग कलर से इंडिकेट किया है। अगर कुंती ये ना होके कुंती 2 ये हो गया, क्या हो गया, कुंती ये हो गया, तो हमारा कर्ण तो वहीं रहेगा, परंतु कुंती का पोजीशन चेंज हो गया है, इसलिए इस कुंती के लिए कोण A के लिए आधार हमारा ये AB हो जाएगा और लंब हमारा BC हो जाएगा। तो कुंती चेंज होगा तो लंब आधार बदल जाएंगे, मतलब कोण बदलेगा तो लंब आधार आपस में बदल सकते हैं। कर्ण अपनी जगह पे कौरवों की तरफ सबसे बड़ा जो भुजा होता है कर्ण, ये फिक्स रहेगा। तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे एक आपको पता होगा, समकोण त्रिभुज में एक चीज आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि कर्ण जो होता है उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी आधार का वर्ग।
ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं इसे, अगर हम h लिखें तो h का स्क्वायर इक्वल टू p से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर या बेस का स्क्वायर, तो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। स्क्वायर को अगर उधर लेके चल जाएं तो हमारा h बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो यहीं से आपको थोड़ा सा अगर और याद ध्यान रहे तो हम यहाँ पे लंब भी निकाल सकते हैं, यानी P बराबर क्या हो जाएगा। ध्यान रखें, जब भी आपको किसी का मान निकालना हो, जब भी आपको किसी का मान निकालना हो तो आप क्या कर दें, उसे अकेले कर दें, बाकी साइड सबको एक साइड। तो P का निकालना है तो B को इधर ले आएंगे तो हमारा h स्क्वायर ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस बी स्क्वायर। चूंकि P का मान है P स्क्वायर न हो गया तो स्क्वायर का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, तो P बराबर मतलब लंब बराबर हो गया कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और वैसे ही अगर हमें B का मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी से निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा जरा सोचें, चूंकि हमको B चाहिए तो P को इधर कर देंगे तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और b का स्क्वायर जो है वो इधर गया तो क्या हो गया रूट का। तो यहाँ पे आप देखें कि पाइथागोरस जो थ्योरम था उसके आधार पे हम लोगों ने कर्ण लंब और आधार में, तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपको इस पाइथागोरस के आधार पे लंब कर्ण आधार पहचानने के लिए आना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लें। ले चुके होंगे तो अब हम हटाते हैं इस टॉपिक को और यहाँ से आपको कुछ और कॉम्बिनेशंस याद कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम साइड कर रहे हैं और केवल एक टर्म हम लेके आगे बढ़ेंगे। तो क्या होगा जरा सोचिए, ठीक है, एक टर्म हम लेके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये अगर हमारा कुंतीय है तो ये हमारा हो गया आधार और ये हमारा हो गया लंब, ठीक है। तो आधार लंब और कर्ण ये चीज़ क्लियर हो गया। अगर ये कुंती होता, कोण यहाँ होता तो इसके लिए हमारा ये लंब हो जाता और ये बगल वाला आधार हो जाता। क्लियर हो गया। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के चीज़ों में चूंकि आपको पता है क्या हो गया, कर्ण लंब और आधार में एक कॉम्बिनेशंस है कि कर्ण बराबर k बराबर क्या होता है, k बराबर l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है ना, इसका रूट a बराबर क्या होता है रूट अंडर k स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, और l बराबर रूट अंडर k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इन तीन फार्मूले की मदद से आप कुछ कॉम्बिनेशंस देखें और ध्यान करें कि अगर हम आपको ऐसा दे रहे हैं एक ट्रायंगल, बताइएगा कि जो तीसरा साइड हम छोड़े हैं ये पहला ट्रायंगल है, ठीक है। अगर हमारा ये एक है तो आपको बताना है तीसरी भुजा कितनी होगी। दूसरा ट्रायंगल हम दे रहे हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। अगर हम मान के चल रहे हैं कि आपका जो आगे है एक 9 दिए हैं, एक 40 दिए हैं, तो आप बताइए कि ये जो तीसरी भुजा होगी वो कितनी होगी। तीसरा ट्रायंगल हम आपको दिए हैं कि एक 5 है और एक 12 है, तो तीसरी भुजा आपकी कितनी होगी। एक हम आपको दे रहे हैं कि एक है और एक रूट 3 है, तो बताइए तीसरी भुजा कितनी होगी। ये 4 प्रश्न के आंसर्स आप पहला का, जैसे पहला का आपका जो आंसर आएगा, जैसे आपका क्या हो जाएगा, पहले का आंसर 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, चूंकि ये कर्ण है ना, तो कर्ण चारों क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। आशा है निकाल लीजिएगा इस फार्मूले से। 4 क्वेश्चन हम और देते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा अलग निकालना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जगह दिख रहा है तो हम 5वां क्वेश्चन देखिए क्या दे रहे हैं, ठीक। अब इसे हटा सकते हैं, ये आप ध्यान कर लिए होंगे और स्क्रीनशॉट भी आप ले चुके हैं, तो इसे हम हटाते हैं ताकि आपका आगे का क्वेश्चन दे सकें। आप इसे कमेंट बॉक्स में नंबर वाइज दम रोक कर दें
ताकि आपका ये फार्मूला क्लियर हो जाए। ठीक है, आप दे सकते हैं, बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। तो अगला ट्रायंगल हम बना रहे हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 5वां, और इसमें आपका हम क्या दे रहे हैं, हम दे रहे हैं कि एक हमारा 29 है और एक हमारा 20 है। तो बताइए कि एक और भुजा जो बच गया वो कितना होगा। नेक्स्ट हम आपको दे रहे हैं कि अगर हमारा जो एक भुजा है 10, दूसरी भुजा 8 है, तो बताइए तीसरी भुजा हमारा इस राइट एंगल ट्रायंगल में कितनी होगा। ये आपका छठा क्वेश्चन हुआ। आपको हर देखिए, जैसे पहला का आंसर जो भी आएगा ना, आप पहला लिख के डॉट लिख के उतना लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आपने आंसर दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7 और 25 है। क्या है, एक भुजा 25 है, एक भुजा 7 है, तो आपको अगली भुजा बतानी है। ये आपका होमवर्क के तौर पे है, जहां पे ये फार्मूले लगाना है। कम से कम इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि कर्ण, आधार और लंब आप समझ रहे हैं। ठीक है, अगला 8वां प्रश्न हम दे रहे हैं। ठीक है, 8वां प्रश्न आपका ये है कि ध्यान रखें, क्या 8वां प्रश्न दे रहे हैं कि एक भुजा आपका 8 है, दूसरा भुजा 17 है, तो बताइए तीसरी भुजा कितनी होगी। यहाँ पे इस फिगर पे ध्यान रखिएगा कि तीसरी भुजा कौन सा निकालना है हमें। ठीक है, आगे एक 9वां प्रश्न हम दे रहे हैं। ठीक है, 9वां प्रश्न आपका दे रहे हैं वो कि एक भुजा 3 है, एक भुजा 4 है, तो बताइए आपका ये तीसरी भुजा जो होगी वो कितनी होगी। और 10वां प्रश्न बिल्कुल इजी दे रहे हैं। अगर एक भुजा k है, दूसरी भुजा k/2 है, तो तीसरा भुजा कितना होगा, ये आपको बताना है। और ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट होता है। केवल आपको पाइथागोरस के बारे में आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप आगे के त्रिकोणमितियाँ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे के सारे मैथ के पार्ट हमारा आएंगे। और अगले पार्ट में हम त्रिकोणमिति के और कैसे नामकरण हुआ, कहाँ कहाँ से अनुपात हुआ, उनके नाम कैसे उपरे, ये सारे लेकर आएंगे। तब तक अगर आपको इंटरेस्ट है, चूँकि हमारे साथ मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, तो जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं आप क्या करें, उन क्वेश्चनों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसलिए नहीं कि आपको हमारा कमेंट बढ़ाना है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका हमें नॉलेज बढ़ाना है। आप कितना ध्यान लगाते हैं, क्योंकि यही सारे फार्मूले का यूज करके हम आगे के पूरे चैप्टर करने वाले हैं। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में।